सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधी जी विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। देखिए, ये ऑलरेडी एसएससी सीपीए में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है वन कॉपी ऑफ द बुक, यानी कोई बुक है, उस बुक का एक कॉपी की बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन, जो यहाँ पर रिमेन ऑलरेडी क्या यूज़ किया है, ये प्लूरल यूज़ किया है। लेकिन अगर रिमेन में अगर हम एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होना चाहिए। बिरेन में बी में जो है रिमेन में एस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है एक कॉपी किसी बुक का, तो ये सिंगुलर हो गया, इसलिए रिमेन में हम लोग एस लगा देंगे, रिमेन्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर आंसर होगा। बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, The two state frequently has differences over the use of the river water, especially during the summer month. समर मंथ में बात हो रही है दो स्टेट का जो डिफरेंसेस है वाटर लेवल को लेकर के। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, बातें हो रही है टू स्टेट्स, दो स्टेट। तो टू स्टेट का मतलब होता है ये क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है ये आपका जो है प्लूरल हो गया, क्यों, दो की बात हो रही है। तब जब दो की बात हो रही है तो ये वर्ब भी जो है ना अपने साथ दो लेगा, यानी जहाँ पे आपका हैज़ यूज़ किया गया है, हैज़ की जगह पे हैव का यूज़ करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, तो हमें इसमें हैज़ की जगह पे हैव का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम विल एज द कैप्टन वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड। देखिए इसमें क्या है ना, आपका जो टीम ऑफ द विक्टोरिया फुटबॉल टीम, यहाँ पर देखिएगा जो किसी क्वेश्चन में एज वेल एज, विथ, लाइक, बिसाइड, ये सब होने से क्या होता है, जो हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो पहला जो सब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड है, तो वाज जो कॉन्ग्रेचुलेटेड यूज़ किया गया है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का अनुसार जो हमारा यूज़ होगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया ना, ये सिंगुलर प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर पहला सब्जेक्ट का है द मेंबर्स दिखा रहा था, मेंबर्स ऑलरेडी क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए वाज की जगह पे वर का यूज़ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्या करेंगे, वाज को कन्वर्ट करेंगे वर में। चलिए तो ए में हम लोग क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, each of the pictures have been signed by the football star। देखिए each of the, इसमें आपने पढ़ा है each of, either of, neither of, यानी ये सब किसी क्वेश्चन में रहता है तो एनपी एंड वीएस दोनों हो सकता है। एनपी मतलब नॉन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसका ये रूल कहता है। तो यहाँ पर देखिएगा each of the pictures have been signed by, तो यहाँ पर देखिए हैव जो यूज़ किया गया है, ठीक है, तो यहाँ हैव जो यूज़ किया गया, हैव की जगह पर ये क्या होना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट आपका क्या चाहिए ना, ईच यूज़ किया गया है और ईच आपका सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हैव को हम लोग चेंज करेंगे हैज़ में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। देखिए आपने पढ़ा होगा आ नंबर या द नंबर, आ नंबर और द नंबर का आपको अगर मालूम है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा बी नंबर में यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में आर नंबर रहेगा तो क्या हो, ये अपने साथ जो है वाज वर लेगा, और द नंबर रहेगा तो ये अपने साथ जो है वाज लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर दिया हुआ, तो द नंबर दिया हुआ तो मतलब का ये अपने साथ जो आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा, इसलिए
ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, जहाँ पे वर यूज़ किया गया उसकी जगह पे क्या होगा, वाज मच लार्जर, यानी वाज का यूज़ करना सही होगा। तो इसका आंसर बी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज़ एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पॉल हॉस्पिटल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मेडिकल जो हॉस्पिटल्स यूज़ किया गया है, उसके बाद आपका जो क्या है, हैज़ यूज़ किया गया है, प्रोमोटर्स यूज़ किया गया है। तो प्रीपोजिशन का बाद जो भी नॉन आता वो तो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ कौन बन रहा है, वो आपका द प्रोमोटर्स बन रहा है। द प्रोमोटर्स क्या है ना, ये बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो ये आने वाला वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसलिए हैज़ की जगह पे हमें हैज़ का यूज़ हैव का यूज़ करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में, देखिएगा जहाँ हैज़ है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। तो सी में हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, many of China's export has been redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका मिस्टेक है। तो देखिए इसमें मेनी का यूजेज अगर आपको मालूम है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मेनी को रिकॉल किए तो यहाँ पर देखिएगा मेनी आज जो रहता है तो उसमें एस एन होता है और एस बी होता है, यानी सब्जेक्ट नॉन होगा और सब जो है सब्जेक्ट ये वर्ब जो है सिंगुलर होगा। ये इसमें लॉजिक आता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ए में, देखिएगा ए में यहाँ पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मेनी ऑफ चाइनास, तो मेनी का यूज़ किया गया है। तो मेनी ऑलरेडी क्या लेगा ना, ये प्लूरल लेता है। तो जब ये प्लूरल लेता है तो मतलब हैज़ नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हैज़ की जगह पर हैव का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर जो है ए नंबर सही होगा। चलिए ये हमारा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द कैन फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। कैन फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है और इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, द कैन फिल्म फेस्टिवल। और द कैन फिल्म फेस्टिवल है, ये कैसा है, ये जो है सिंगुलर है। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आप जानते हैं कि वर्ब में एसीएस लगने से सिंगुलर हो आता है और एसीएस नहीं रहने से प्लूरल हो आता है। यहाँ पे अट्रैक्ट देखिएगा, अट्रैक्ट ऑलरेडी का ही ये प्लूरल है। कैन फिल्म फेस्टिवल क्या सिंगुलर है, इधर एक है इधर दो है, रिलेशन नहीं बन रहा है, दो का दो से, एक का एक से। इसलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, अगर अट्रैक्ट में एस लगा देते हैं तो ये फिर क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। उधर कैन फिल्म फेस्टिवल क्या सिंगुलर हो गया, तो उधर वन इधर वन, मतलब ये आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अट्रैक्ट में आप एस का यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर हमारा सी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्राइकर्स इफ वी विश टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट रिकॉल कीजिए कि कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है। इंग्लिश बनाने के लिए इजी रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन में रिकॉल कीजिए कि आप कौन सा चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरर। तो इसमें देखते हैं बी में, देखते हैं बी में क्या, यहाँ पर देखिए वर्ब का यूज़ किया गया है। इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपका जो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी ये इस क्वेश्चन का जो है क्या है, सब्जेक्ट है। और ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एनी हाउ आपका वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो नीड यहाँ पर आपका वर्ब यूज़ कर रहा है, लेकिन ये प्लूरल है, मतलब 2 यूज़ किया गया है और इन्वायरमेंटल 1 यूज़ किया गया था। हमने क्या कहा, 1 का रिलेशन 1 से होगा और 2 का रिलेशन 2 से होगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका 1 है, वर्ब आपका 2 है। अगर आप वर्ब भी 1 कर दीजिएगा तो 1 का रिलेशन 1 से 1 बन जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, नीड में एस यूज़ कर देंगे।
अगर नीड में एस यूज़ कर देंगे तो इधर सिंगुलर हो जाएगा, इन्वायरमेंट उधर क्या सिंगुलर हो जाएगा, तो वन का रिलेशन वन। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि नीड में हम लोग क्या करेंगे, एस यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, Plenty of people likes to celebrate New Year's Eve with their family and friends। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है ना, प्लेंटी ऑफ का यूज़ किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, प्लेंटी ऑफ CPN एंड PV का यूज़ होता है, प्लेंटी ऑफ UNCN एंड SB का यूज़ होता है। प्लेंटी ऑफ CPN मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, और वर्ब जो है प्लूरल होता है। और प्लेंटी ऑफ फिर क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन का भी यूज़ होता है, और वर्ब जो है सिंगुलर होता है। अगर प्लेंटी ऑफ के साथ काउंटेबल प्लूरल नाउन रहेगा तो वर्ब आप प्लूरल कीजिएगा, और अगर प्लेंटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब सिंगुलर कीजिएगा। दोनों लॉजिक इसमें है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, इसमें देखिएगा आपके पास जो प्लेंटी ऑफ CPN एंड PV एंड प्लेंटी ऑफ UNCN प्लस SB जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो हमने क्या कहा कि देखिए ये अपने साथ अनकाउंटेबल रहेगा ना, तब वहाँ पे आपको सिंगुलर यूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पीपल जो यूज़ किया गया है, प्लेंटी ऑफ पीपल, पीपल क्या चीज़ है, नॉन है। कैसा नॉन है, काउंटेबल नॉन है। और जब काउंटेबल नॉन रहता है तो ये अपने साथ क्या होता है, जो वर्ब क्या कहता है, प्लूरल लेता है। तो इसमें वर्ब कौन हो गया, लाइक्स हो गया। लाइक्स यहाँ कैसा वर्ब है, ये सिंगुलर है। लेकिन हमने कहा कि प्लेंटी ऑफ काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, प्लेंटी ऑफ अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब जो है सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर इसलिए लाइक्स में क्या करेंगे, एस को हटा देंगे। अगर एस हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और उधर जो लॉजिक रूल जो है वो भी रूल फॉलो करेगा। तो देखिए इसमें लाइक्स कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ए में क्या करेंगे, एस को हटा देंगे लाइक्स में। तो ए में चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली announced that a more effective antidote for snake bite venom has been made। चलिए इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर, साइंटिस्ट, पहले ही बहुत आसान क्वेश्चन है। साइंटिस्ट क्या चाहिए, ये आप क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको प्लूरल लाने पड़ेगा। तो हैव कैसा वर्ब है, ये प्लूरल है, तो सिंगुलर इसको बनाने के लिए हमें हैज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट इधर वन हो गया, हैज़ इधर वन हो गया, सेंटेंस में बैलेंस हो गया। अब देखिए हैव कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसे हैव को आप क्या करना है, हैज़ में कन्वर्ट कर दिएगा। साइंटिस्ट हैज़, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए ए में हम लोग क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विथ हिज ऑन वेपन्स। देखिए इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट है एवरीवन। एवरीवन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एवरीवन, ईच वन, ये सब जितना भी होता है ये सिंगुलर होता है। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन यूज़ किया गया तो ये सिंगुलर है, तो नेचुरली क्या है, ये आने वाला वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, यानी आर को हम लोग इज में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, एवरीवन आर जो यूज़ किया गया है, आर को चेंज करना है इज में, ठीक है। तो ए नंबर हमारा आंसर है और ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशंस आर थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका मिस्टेक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वर्ब एंड एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आपका जो है ए नंबर होगा। ए में क्या प्रॉब्लम है कि आर थ्रू डूइंग थिंग्स जो यूज़ किया गया है,
यहाँ पे आर का जो यूज़ किया गया है तो ये तो ऑलरेडी का चीज वर्ब है। ये क्या लिया हुआ है, ये अपने लिए सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, द सिंपलेस्ट वे। तो द सिंपलेस्ट जो है इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो नेचुरली आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए हम लोग आर को क्या करेंगे, इज में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए में आर को इज में करने से ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब का जो है एक रिलेशन बन जाएगा। तो चलिए ए में हम लोग क्लिक करता हूँ। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं ना, पहले फाइंड आउट कीजिए कि वर्ब कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे हु का यूज ज्वाइनिंग हुआ है, हु के बाद हैव जो है वर्ब का यूज किया गया है। ये वर्ब किसके लिए हुआ है, थॉमस के लिए हुआ है। थॉमस कैसा आदमी है, सिंगल आदमी है, मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट थॉमस हो रहा है और ये सिंगुलर है, और इसी थॉमस के लिए हु का ज्वाइनिंग हुआ है, और हु के बाद आने वाला जो हैव आया है उसी थॉमस के लिए हुआ है। तो अगर थॉमस वन है तो इसके साथ बनने वाला पार्टनर वो भी वन होगा, इसलिए हैव को हम लोग चेंज करेंगे हैज़ में। चलिए देखिए इसमें कहाँ पर आपका मिस्टेक है, फाइंड आउट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखिए हु हैव है, तो हैव को चेंज करेंगे इसमें हैज़ में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द नेबरहुड वर गेटिंग डिस्टर्ब विद द लाउड म्यूजिक दैट वाज प्लेइंग एट द वेडिंग पार्टी इन द बिग बंगलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए वर का यूज किया गया है, तो वर ऑलरेडी ये प्लूरल है, वाज क्या चीज है, ये सिंगुलर है। द नेबरहुड इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। द नेबरहुड अगर आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो इसका बनने वाला पार्टनर वो भी सिंगुलर होगा, इसलिए वर को चेंज करेंगे वाज में। तो चलिए इससे रिलेटेड ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, जहाँ पे वर यूज किया गया उसे हम लोग चेंज करेंगे वाज में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा। तो डी में हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समवन हैव वॉक अवे विथ माई अम्ब्रेला। देखिए इससे पहले एवरीवन को जो हमने यूज कर रहा था, समवन, नो वन, एवरीवन, तो ये सब कैसा है, ये सब सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यहाँ हैव क्या चीज है, ये प्लूरल है, हैज़ क्या चाहिए, ये सिंगुलर है, और समवन का चाहिए सिंगुलर है। तो हमने कहा कि वन का रिलेशन वन से, टू का रिलेशन टू से, तो समवन आपका वन है, इनका पार्टनर हैज़ होगा, इसलिए हैव को चेंज करेंगे हैज़ में। तो चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, सी में देखिए हैव है ना, तो हैव को हम लोग क्या करेंगे, हैज़ में चेंज करेंगे, तो सी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रोलर। टेक यहाँ पे वर्ब है, सोनी क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सोनी कैसा सेंटेंस है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने कहा कि वन का रिलेशन वन से, टू का रिलेशन टू से, यानी जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आपको वर्ब लेना है। लेकिन यहाँ टेक कैसा है, टू है, सोनी क्या है, वन है, वन टू का रिलेशन नहीं बनेगा, वन का वन से, टू का टू से। तो सोनी अगर वन है तो टेक को भी वन करने पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, टेक में एस लगा देंगे, क्योंकि वर्ब में एस लगने से ये वन बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, इसलिए वन का रिलेशन वन। तो अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है ए में देखिएगा, टेक में हम लोग एस का यूज करेंगे, तो सोनी वन टेक्स वन, यानी ए नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर वही आ गया एवरीवन। एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो ये कैसा एक है, तो इनके साथ बनने वाला पार्टनर वन होगा। आर क्या है, वर्ब है, कैसा वर्ब है, प्लूरल है, मतलब दो है, तो दो को कन्वर्ट कीजिए वन में, तो वन में कन्वर्ट करने के लिए इज का यूज़ करने पड़ेगा, तो आर को कीजिएगा इज में। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। क्या करेंगे, आर को हम लोग इज में कन्वर्ट करेंगे, तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस ऑन द मीडिया नाउडेज हैज नो रिलेवेंस टू द नेशंस बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस ऑन द मीडिया नाउडेज हैज, चलिए यहां पर आ गया हैज, आ गया है। तो हैज ऑलरेडी क्या चाहिए, वर्ब है। ठीक है, तो हैज़ यहाँ पर आपका वर्ब है और इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सम बन रहा है, सम ऑफ। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि सम ऑफ का यूजेज। तो सम यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट बन रहा है और सम यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो रहा है ये क्या हो रहा है, सिंगुलर, क्या बोलता है, प्लूरल हो रहा है। तो इसीलिए हमें इसका जो है वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए कि सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस ऑन द मीडिया नाउडेज, यानी आजकल मीडिया में जो है इस इश्यूज़ को लेकर के ज़्यादा कर रहे हैं। तो मतलब ये सब्जेक्ट जो हमारा हो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल हो रहा है और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है तब वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसलिए हैज़ को हम लोग चेंज करेंगे हैव में, यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, हैज़ को क्या करेंगे, हैव में कन्वर्ट करेंगे। तो डी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, your skill lie in cheering up people who are stressed or owned up to generally just annoyed। चलिए फटाफट देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट जो आपको हो रहा, योर स्किल, योर स्किल जो है ये सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो लाई यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब यूज़ किया गया है। हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर कीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या चाहिए, सिंगुलर है, लाई क्या चाहिए, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर लाई में हम लोग क्या करेंगे, एस का यूज़ कर देंगे लाई से। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, योर स्किल सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, तो 1:1 यानी बैलेंस हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यानी ए नंबर हमारा मिस्टेक है, यानी लाई में एस का यूज़ कीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, स्टार्लिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। अब यहां पर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। क्या बोलता है, स्टार्लिंग इज ओनली 24, ठीक है, बट हैव अचीव सो मच। इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वर्ब को देखिए, यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ किया गया, हैव का यूज़ किया गया है, यूज़ किया गया है, हैव का यूज़ किया गया है। लेकिन जो हैव का यूज़ किया गया किसका बात हो रहा है, स्टार्लिंग हो रहा है, क्योंकि स्टार्लिंग है, यहाँ पे इज हुआ है तो मतलब स्टार्लिंग का बात हो रहा है, ये सब्जेक्ट का बात हो रहा है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसी स्टार्लिंग के लिए हैव का यूज़ हुआ है। इसलिए इस हैव को हम लोग चेंज करेंगे हैज़ में, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, उधर भी सिंगुलर हो जाएगा। तो देखिए अभी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, हैव को हम लोग चेंज करेंगे हैज़ में, तो ये हमारा ए नंबर जो है आंसर होगा। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हियर बाय नून। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पीछे इसका हमने डिस्कस किया हूँ। तो क्या बोलता है, द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न, हमने क्या कहा था, अगर किसी क्वेश्चन में एलोंग विथ हो, बिसाइड्स हो, लाइक हो, ये लोग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट है, हिज इंटर्न एंड द डॉक्टर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, द डॉक्टर, तो डॉक्टर के अनुसार वहाँ वर्ब लेगा, यानी आर जो यूज़ हुआ है उसका यूज़ इंटर्न्स के अनुसार नहीं होना चाहिए, उनका यूज़ डॉक्टर के अनुसार होना चाहिए। और डॉक्टर कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए आर को आप यूज़ करेंगे इज में, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, आर को हम लोग चेंज करेंगे इज में, तो ए नंबर हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट वर्ल्ड हैव सीन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विराट कोहली की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए विराट कोहली क्या चाहिए, सबसे बेस्ट बैट्समैन है, पूरी दुनिया जानती है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो बात हो रही है किसका, विराट की बात हो रही है। और बैट्समैन कौन है, विराट है। और जो पूरा दुनिया में फेमस है तो कौन है, विराट है। तो मतलब एक विराट कोहली की बात हो रहा है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का और ये सिंगुलर है। तो इसके लिए आने वाला वर्ब जो यूज़ कर रहा है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हैव के जगह पे हैज़ का यूज़ करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हैव को आप हैज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। बहुत इजी क्वेश्चन, और ये इस तरह ये वन ऑफ का यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एसएससी के मोस्टली हर एग्जाम में इससे एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि वन ऑफ के साथ जो है नॉन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर का यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वर्क की जगह पर क्या करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। और ये जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, वर्क को हम लोग क्या करेंगे, वाज में यूज़ करेंगे। तो चलिए बी नंबर आंसर हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। ईच ऑफ, वन ऑफ इस सबने में बताया है, ठीक है, कि नॉन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। तो ईच इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ईच हो गया। ईच आपका जो है सिंगुलर हो गया है और हैव आपका प्लूरल हो गया। तो हम क्या करेंगे, हैव को हैज़ में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ईच उधर सिंगुलर हो जाएगा, तो दोनों को सेंटेंस का बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हैव को हैज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में, हैव को हैज़ में कन्वर्ट कीजिए, डी में। चलिए ये हम क्लिक करता हूँ, ये हमारा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैव द ऑथोरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। यानी सुपरिटेंडेंट को पावर है कि किसी भी पुलिस अथॉरिटी को सस्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, आज सुपरिटेंडेंट। आज सुपरिटेंडेंट यूज़ क्या है, मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए हम लोग हैव को हैज़ में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जहाँ पे हैव है इसको हैज़ में बदल दीजिए, तो बी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में एज वेल एज होता है, बिसाइड्स होता है, विथ होता है, ठीक है, तो ये लोग क्या करता है, ये सेंटेंस का जो वर्ब होता है इस सेंटेंस में, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट का अनुसार लेता है। तो जैसे इसमें क्या है ना, एज वेल एज यूज हुआ है, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो हर चिल्ड्रन का प्लूरल है, इसके अनुसार नहीं लेगा। पहला सब्जेक्ट ये नहीं है, ये तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया। पहला सब्जेक्ट द मदर है, अब मदर कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए वर को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वाज में। देखिए जिसमें वर है उसी को हम लोग चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, वर जो है वर को हम लोग यूज़ करेंगे वाज में, यानी ए नंबर हमारा मिस्टेक है, ए में हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इट टेक्स हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट ईट है और ईट आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। टेक इस क्वेश्चन का जो है वर्ब है, ये कैसा वर्ब है, ये प्लूरल है, तो कुछ नहीं करना है, वन का वन, तो मतलब टेक में इस लगा दिए, वन हो जाएगा, वन वन बैलेंस हो जाएगा। अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी में चेक कीजिए, टेक में इस लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द 91-year-old लेडी हैव बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स। एक लेडी है जो 91 ईयर का है, जो कई सालों से जो है वो क्रिकेट का फ़ैन है,
यहाँ बात हो रही है एक लेडी की जो 91 ईयर आपका नहीं बल्कि एक औरत जिसकी एज 91 ईयर है। तो नेचुरली ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हैव को हम लोग हैज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इधर वन 1:1 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी में देखिए हैव को चेंज कर सकते हैं हैज़ में, तो डी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन विच द इंडियन स्टेट रन इज दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहां पे देखिएगा द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है, विच द इंडियन स्टेट रन, तो संविधान की बात हो रही है। और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर है तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा। लेकिन यहाँ पे रन जो यूज़ किया गया है ये वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है, तो ये तो सिंगुलर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रन में अगर एस लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। रन यहाँ पे प्लूरल है, अगर रन में एस लगा देंगे तो ये क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। उधर कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर हो जाएगा, इधर रन को रन्स कर देंगे, ये सिंगुलर हो जाएगा, सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा। फटाक से देखिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी में देखिए रन है ना, रन में क्या करना है, एस लगा देना, रन्स कर देंगे, इसलिए फटाफट डी में क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट विजिट दिस एंशियंट टेम्पल विच आर 100 years ओल्ड। हमने कहा गया कोई एंशियंट टेम्पल, दिस दिखा रहा, दिस इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़ का, दिस इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़ का, सिंगल का बात हो रहा। दिस होता है प्लूरल का, दिस होता है सिंगुलर का, दिस होता है प्लूरल का। तो बात हो रही है कोई एक टेम्पल की बात हो रही है जहाँ पे हम लोग गए जो कई साल पुराने हैं। तो यहाँ पे दिस जो इंडिकेट कर रहा सिंगुलर, तो दिस इंडिकेट कर रहा सिंगुलर, तो मतलब क्या हो रहा है, अब विच यहाँ पे कंजंक्शन या ज्वाइनिंग का यूज़ हुआ है, और विच का यूज़ हुआ किसके लिए, टेम्पल के लिए। तो हम लोग एक मंदिर में गए उसकी बात हो रही है, तो ये तो सिंगुलर हो गया है, विच ऑलरेडी टेम्पल के लिए यूज़ हुआ है, तो वर्ब भी वी के लिए नहीं यूज़ हुआ, किसके लिए हुआ, टेम्पल के लिए यूज़ हुआ है। दिस जो इंडिकेट हो रहा है इसके लिए हो रहा, इसलिए आर को हम लोग चेंज करेंगे इज में। अब देख ली जिस ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आर को क्या करेंगे, इज में कन्वर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन वाला हमारा है द रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट ऑल स्पाइसेस मेक्स अ कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशंस टू द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ। पहले फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे मिस्टेक है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ कीजिए, ये आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। चार ऑप्शन है, चारों में देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका मिस्टेक है। देखिए द रिसर्चर्स का किया हैव फाउंड दैट ऑल दिस स्पेसिस मेक्स, ठीक है। तो देखिए द रिसर्चर्स क्या चीज़ है, प्लूरल है, हैव क्या चीज़ प्लूरल है, ऑल स्पेसिस ये क्या है, प्लूरल है, यानी जितनी भी बातें हो रही सेंटेंस में सभी प्लूरल की हो रही है। लेकिन मेक्स कैसा है, ये सिंगुलर है, तो क्यों नहीं हम इसे भी प्लूरल कर दें। तो मेक्स में क्या करेंगे, एस हटा देंगे। मेक्स में अगर एस हट जाता है तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा मेक्स में क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर लेस देन दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। बात हो रही है किसका, पॉपुलेशन की, कहाँ का, श्रीलंका का। वहाँ के पॉपुलेशन जो है लेस देन इंडिया, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है ना, द पॉपुलेशन, तो ये सिंगुलर यूज़ हो रहा है, ठीक है। श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात हो रही है, और ये जो सब्जेक्ट बना है तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आने वाला अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आर को इज में कन्वर्ट करेंगे। तो आर को इज में कन्वर्ट करना ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, जहाँ पे आर है वहाँ आप इज लगा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो इंग्लिश
में अगर आप चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी इससे रिलेटेड वीडियो